माननीय अध्यक्ष महोदय, 2020-21 में कक्षा 1 से 9 तक हुए दाखले पिछले वर्ष 2019-20 के मुकाबले में 4.98 अधिक हुए, बढ़े। 2021-22 में कक्षा 1 से 12वीं के दाखले 2019-20 के मुकाबले में 22.72% बढ़े। 2022-23 में कक्षा 1 से 12वीं तक के दाखले 2019-20 के मुकाबले में 16.57% बढ़े। 2020-21 के मुकाबले में 11.4% और 2021-22 के मुकाबले में 5% घटे। अगर हम सारा लगाएं, 2019-20 में 20,68,865 विद्यार्थी थे हमारे पास। 2020-21 में 21,71,920, 2021-22 में 25,38,959 और 2022-23 में 24,11,711 बच्चे हमारे पास हैं। जो बात उन्होंने पूछी संख्या घटने की, हमारे पास 5% एडमिशन कम हुए। इसका कारण एक तो ये होता है कि एक स्थिति लगातार तक बनी नहीं रह सकती, क्योंकि कोविड के कारण संख्या बढ़ी थी बच्चों की, लेकिन हमने काफी हद तक उसको मेंटेन करके रखा, लेकिन थोड़ी सी संख्या घटी। और इसमें ये भी लगा सकते हैं कि भाई अब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी घट रही, तो थोड़ा ऐसा भी सकता, केवल इतनी घटी। दूसरा, इन्होंने हमारे से पूछा कि जो आसपास के स्टेट हैं उनके मुकाबले में क्या है। तुलनात्मक अध्ययन से के आंकड़े भारत सरकार द्वारा यूडाइज पर प्रकाशित किए गए राज्यों के आंकड़े से ये हम जानकारी दे रहे। हरियाणा व पड़ोसी राज्यों के आंकड़े राज्य के सरकारी स्कूल, राज्य के केंद्रीय विद्यालय, राज्य के नवोदय विद्यालय से लिए गए हैं, ताकि सभी राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। अगर हम पड़ोसी राज्यों से दाखले की तुलना करें तो हरियाणा राज्य ने पिछले वर्ष 2021-22 के दौरान 16.60% दाखले अधिक हुए, जो अन्य राज्यों में सबसे ज्यादा है। तो वर्ष 2022-23 के आंकड़े भारत सरकार द्वारा अभी प्रकाशित नहीं किए गए। दो 2020-21 में हरियाणा में जो एडमिशन बढ़े वो 4.98 थे, और जो हिमाचल में है वो घटे 0.73, और पंजाब में बढ़े 6.67, राजस्थान में बढ़े 5.11, उत्तराखंड में घटे 2.63। 2021-22 में हरियाणा में बढ़े 16.60, हिमाचल में बढ़े 4.72, पंजाब में बढ़े 6.58, राजस्थान में बढ़े 10.67 और उत्तराखंड में बढ़े 6.98। यानी कि हमारे एडमिशन जो है वो सबसे ज्यादा बढ़े। 2022-23 के अभी तक यूडाइज कोड में प्रकाशित नहीं हुए। अध्यक्ष महोदय, ये जो बताया ने सदन को, 1.25 लाख से ज्यादा विद्यार्थी घटे हैं इस सेशन में, मोर देन 1,27,000 इतने घटे हैं। क्यों घटे? कारण बताया, जनसंख्या घटी। जनसंख्या नहीं घटी है। क्या मंत्री महोदय ये बताएंगे कि इनके स्कूलों का रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या है इनके स्कूलों का? नेशनल लेवल पर क्या है, उसके कंपैरिजन में क्या है? और भाई मेरा तो देखो जी, मेरा तो एक है 58 लड़के सोनीपत में गांव में 58 के 58 फेल है, 58 बच्चे सारे के सारे फेल। ये रिजल्ट है। और ये बता दे हरियाणा एजुकेशन का कौन सा ग्रेड मिला है? ये दक्ष है, उत्कर्ष है, अति उत्कर्ष है, उत्कर्ष, इनके ग्रेड हैं। कौन से ग्रेड में हरियाणा फॉल करता है? 10 ग्रेड हैं, कौन से में फॉल करता है? एजुकेशन की क्या पोजीशन है? क्यों नहीं स्कूलों में कॉन्फिडेंस कर बच्चों का है? इसका कारण रिजल्ट बताएंगे और ये बता दे इतना रिजल्ट नहीं तो मैं बताऊं, ये नहीं बताते। नहीं, अगर परिणाम अच्छे हैं तभी जो मैंने बताया आपसे हमारे बढ़ रहे। अगर 2019 में हमारे पास 20 लाख थे तो आज हमारे पास 24 लाख है। अगर उससे तुलना आप करोगे,
अब आप तुलना कर रहे हैं 21-22 में जो थे 25 लाख, उससे हमारे घटे विद्यार्थी। मैं मान रहा कि कोविड के कारण एडमिशन ज्यादा है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाद में वापस भी चले गए, ये बात भी मैं मान रहा, स्वीकार कर रहा, लेकिन बच्चे हमारे बढ़े, घटे नहीं है हमारे। अगर उससे भी आप तुलना करें तो हमारे 4,11,000 बढ़े हैं, उससे घटे नहीं है हमारे। इसका हरियाणा का रिजल्ट है, परसेंटेज है 21.28% और देश का है 44% और यूपी का है 63%, ये 10वीं का है। और रहा इसका 12वीं का 43.89 है इसका टोटल कंट्री का, और हरियाणा का है 25.58। 12वें नंबर पर हरियाणा इधर है और 13वें नंबर पर इधर है। ये हरियाणा की एजुकेशन की पॉलिसी की पोजीशन है। और ये नहीं होगा हम स्टूडेंट्स का ये स्कूल बंद करके टीचर्स नहीं, स्कूल में टीचर्स नहीं, फैसिलिटीज नहीं है, जुर्माने लगने लग रहे 5-5 लाख रुपए हैं स्कूल में। सुधारो इसको, ये सबसे जरूरी है एजुकेशन का, सुधारो इसको। ईश्वर नहीं कह रहा। माननीय सदस्य ने प्रश्न दूसरा पूछा, बात दूसरी करने लगे, यही जवाब ठीक तरीके से देता, अब प्रश्न दूसरा कर दिया। ईश्वर सिंह जी 4-5 सर।